हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दो चर रैखिक समीकरण से संबंधित सवाल को हल करने वाले हैं और साथ ही आज का जो सवाल होगा वो भिन्न पे आधारित होगा, यानी कि कथन जो होगा वो भिन्न पे आधारित लिखा हुआ है होगा, यानी कि भिन्न से संबंधित सवाल को हल करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो उस कथन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको समीकरण में बदलेंगे, फिर उसे हल करेंगे, यानी कि भिन्न ज्ञात करेंगे, क्योंकि आज का जो भी प्रश्न होगा वो भिन्न से संबंधित होगा, यानी कि भिन्न ज्ञात करने के लिए कहेगा, किसी में भिन्न का अंश ज्ञात करने के लिए कहेगा, किसी में भिन्न का हर ज्ञात करने के लिए कहेगा। और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो 10th के बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछे ही जाते हैं, साथ में इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। और आज हम 5-6 एग्जाम्पल आपको बताएंगे क्वेश्चन, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, साथ ही बनाने यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको पूरा पता चल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद दो चर रैखिक समीकरण में जो भिन्न से संबंधित प्रश्न होंगे उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न हमारा क्या है। आज का प्रश्न हमारा 6 का पहला प्रश्न से शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले का जो प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 तक वो हल कर चुके हैं। अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं आप, तो वो जाकर के देख सकते हैं, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा है। तो इससे पहले हम एक चीज आपको बता दें कि भिन्न जो होता है, भिन्न बराबर वो क्या होता है, अंश बटा हर होता है। और यहाँ पे अंश और हर हमें तो पता है नहीं, इसलिए अंश और हर को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। इस प्रकार हमारा जो भिन्न बनेगा वो क्या हो जाएगा, x/y। आगे हमें यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार, क्योंकि जो भी बात यहाँ पे हमें लिखना है वो प्रश्न के अनुसार ही लिख रहा है, यानी कि प्रश्न में जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे ही हमें लिखना है। तो यहाँ पे कहा क्या है कि हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। किसमें जोड़ने के लिए कहा है, हर में। तो हर हमारा क्या है, y है। तो ये हो जाएगा x/y + 1, क्योंकि हर में एक जोड़ने पर इसका मान जो हो जाता है वो हो जाता है 1/2। तो आपको सिंपली 1/2 लिख देना है। क्लियर, जैसे क्वेश्चन कहे वैसे ही करते जाना है, आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, बाय क्रॉस कर लेना है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है तो 2x हो जाएगा। इससे 1 से इसमें गुना करेंगे तो y + 1 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको साइड चेंज कर लेना है तो 2x - y = 1। ये इक्वेशन आपका 1 हो जाएगा। आगे फिर क्या कहा है आगे कि अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। अंश से, अब की बार कहा है अंश से 3 घटाने पर, इस बार हर में जोड़ने के लिए कह रहा था और इसमें कह रहा है अंश से 3 घटाने पर। तो अंश x है, इसमें से हमने 3 घटा दिया। 3 नहीं घटाने के लिए कहा है, 2 घटाने के लिए कहा है। कितना घटाने के लिए कहा है, 2 घटाने के लिए कहा है। तो 2 घटाने पर क्या हो जाता है, इसका वैल्यू जो होता है वो 1/3 के बराबर हो जाता है। अंश में हर में कुछ नहीं कहा है तो हर को ऐसे ही रहने देंगे। अब इसे क्या करेंगे, बाय क्रॉस कर लेंगे, 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3x - 3 दूना 6 बराबर y से इसमें गुना कर देंगे तो y। तो यहाँ पे आपको लिखना है 3x और इस y को इधर ले आना है तो y हो जाएगा, और इस 6 को उस साइड भेज देंगे तो +6 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है। तो यहाँ देखिए, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 आपका क्या है, 2x - y = 1। क्लियर। और समीकरण 2 है आपका 3x - y = 6 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब यहाँ दोनों माइनस में, y वाला टर्म एकदम समान है, तो सिंपल क्या करना है, चिन्ह आपको बदल देना है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, घट करके -x और इधर आपका हो जाएगा -5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आपका 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 में रखने पर
क्लियर। समीकरण एक है आपका क्या, तो समीकरण एक है आपका 2x माइनस वाई बराबर 1, यही है आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू इसमें रख देना है, यानी कि 2 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस वाई इक्वल टू 1। अब साइड चेंज करेंगे तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 10, तो माइनस वाई बराबर -9, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए y बराबर आपका 9 बच जाएगा। तो आपको फाइनली x और y का वैल्यू पता चल चुका है, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 9। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, आपसे भिन्न पूछा है। तो भिन्न को आपने क्या माना था, भिन्न को आपने x बटा y माना था, तो x का वैल्यू आपका 5, y का वैल्यू 9, तो रख देना है। तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, 5/9। ये आपका आंसर हो गया, भिन्न ज्ञात हो गया। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, किंतु जब अंश में से एक घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है, उस भिन्न को निकाले। तो सबसे पहले आपको अंश और हर मान करके भिन्न लिखना है, उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। बिल्कुल आसानी से आपका प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, इस तरह से आपका जो भिन्न बनेगा वो होगा x बटा y। यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नानुसार, यानी कि जो भी यहाँ पे मैं बात लिखूंगा वो प्रश्न के अनुसार ही लिखूंगा। प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाना है। कहा क्या है कि भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, यानी अंश x है, इसके साथ 1 जोड़ दिया जाता है तो इस भिन्न का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर हो जाता है। तो मैंने x + 1/y बराबर 1 कर दिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 से इसे मल्टीप्लाई कर देना, तो x + 1 और y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब साइड चेंज करेंगे तो x माइनस y और ये उस साइड जाएगा तो -1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखना फिर आगे क्या कहता है देखिए। किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है, अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है, यह है हर y, इसमें 2 जोड़ा जाता है, तो भिन्न का जो वैल्यू है वो 1/3 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1/3 लिख देते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है बाय क्रॉस। 3 से इसमें गुना करेंगे तो आपका 3x - 3 और 1 से इसमें गुना करेंगे तो y + 2 हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, साइड चेंज कर लेना है, तो 3x और -y, यानी कि चर राशि को बाएं तरफ ले आना है, अचर राशि को दाहिने तरफ ले जाना है, यानी कि यहाँ पे 2 और ये -3 है तो ये राइट साइड चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 3x - y = 5, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समीकरण 1 और 2 पता चल चुका है। अब आपको क्या करना है, इस दोनों समीकरण को हल कर लेना है। तो आइए देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है x - y बराबर -1 और समीकरण 2 है 3x - y बराबर 5। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहां पर भी y वाला टर्म समान है, क्या करना है, चिन्ह बदल देना है केवल, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। आपका ये घट जाएगा तो -2x और ये हो जाएगा जुड़ जाएगा तो -6, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 6/2। इस तरह से ये हो जाएगा। x का वैल्यू कितना, 2 3 6, यानी कि 3 बार कट जाएगा। x का वैल्यू आपका आ गया 3। अब क्या करना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि x का जो वैल्यू आया है उसको आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 है आपका x - y = -1, यही है। ये x यहाँ पे रख देना है, तो 3 रख देते हैं, -y बराबर -1।
अब इस प्रकार यहाँ पे माइनस y इक्वल टू -1 और वो उस साइड जाएगा राइट साइड तो -3, इस तरह से माइनस y बराबर हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, इस तरह से y बराबर आपका कितना आ गया 4 आ गया। इस तरह से आपका x और y का वैल्यू पता चल चुका है और हमें क्या कहा है भिन्न ज्ञात करने के लिए, क्या कहा प्रश्न में भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा है, तो सिंपली यहाँ पे लिख देना है कि भिन्न बराबर x बटे y, यानी x बटे y है भिन्न, x का वैल्यू आपका 3, y का वैल्यू 4, जो भिन्न होगा वो 3/4 हो जाएगा, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यानी कि 6 का 3 नंबर क्या कहता है। देखिए ये कहता है कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका हर अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो इस तरह से आपका जो भिन्न बनेगा वो क्या हो जाएगा x/y। क्लियर, प्रश्नानुसार। ठीक है, और क्या कहा है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, यानी ये अंश है, इसमें हर को जोड़ देने के लिए कहा है। क्लियर, बटा और उसका अंश हर में से घटा लिया जाए और उसके अंश को हर में से घटा लेना है, यानी कि आपका जो भिन्न है x/y कहा क्या है कि इसके अंश में इसके हर को जोड़ दिया जाए, तो अंश तो 1 है और हर y है, तो अंश में जोड़ने के लिए कहा है तो हमने हर को जोड़ दिया। हर किसको माने y को, तो इसलिए हमने y को जोड़ दिया। आगे क्या है कि हर में से x घटा लेने के लिए, यानी कि हर में से अंश को घटाने के लिए कहा है। अंश हमने x माना है, इसलिए हर में से हमने x को घटा दिया है, तो इस तरह से इसका वैल्यू कहता है कि हो जाता है कितना 11/3, इसलिए बराबर में 11/3 लिख लेना है। आगे देखिए क्या करना है, आपको सिंपली बाय क्रॉस कर लेना है। 3 से इसको गुना करेंगे आप तो 3x + 3y बराबर 11 से इसमें गुना करेंगे तो 11y - 11x हो जाएगा। साइड चेंज करने पर क्या होगा, ये 3x है उधर से आएगा तो प्लस 11x हो जाएगा प्लस 3y और ये इधर से आएगा तो आपका कितना हो जाएगा -11y। क्लियर, इधर बराबर में कुछ नहीं, यानी कि 0 बचेगा। इस तरह से 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 14x और ये आपका घट जाएगा तो 11 में से 3 गया तो 8y हो जाएगा। अब बराबर में 0, यहाँ पे आपका कितना 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से आपका 7x - 4y बराबर 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। आगे क्या कहता है देखिए यहाँ पे कि यदि उसका अंश हर से 3 कम हो, उसका अंश, ये जो अंश जो है हर से 3 कम, यानी अंश का जो मान है वो हर से 3 कम है, मतलब हर में से 3 घटाने के बराबर हो जाएगा। अंश जो होगा वो y - 3 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंश x है तो x बराबर, ये कहा है कि अंश जो है सो हर से 3 कम, तो हर में से 3 घटाएंगे तब ना कम होगा, इसलिए x बराबर y - 3 लिख दिए। साइड चेंज करेंगे तो x - y बराबर -3, ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। अब सिंपली इस दोनों को हल कर देना है, x y का वैल्यू आएगा, आपको x y की जगह पर रख देना, आपका भिन्न निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 आपका है क्या, देखिए यहाँ पे 7x - 4y, 7x - 4y बराबर में 0। दूसरा समीकरण है x - y बराबर -3, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसमें कोई भी पद समान नहीं है, इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से, इसमें 1 से, क्योंकि y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 से, यहाँ y का गुणांक 4 है तो इसमें 4 से गुना करके लिखेंगे तो ये 7x - 4y बराबर 0, 4 से गुना करने पर 4x - 4y बराबर -12। क्लियर, अब चिन्ह बदल देंगे इसको तो यहाँ पे y वाला कैंसिल हो जाएगा
आपका क्या बचेगा, देखिए 3x बचेगा और इधर में बचेगा आपका 12, तो x बराबर 12/3 कट जाएगा तो आपका 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब आपको क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यानी कि ये जो वैल्यू है वो आपको समीकरण 1 में रख देना है। किसका वैल्यू, x का वैल्यू। समीकरण 1 आपका क्या आया है 7x है ना, 7x माइनस 4y बराबर 0। सिंपली x 7 इंटू x का वैल्यू कितना 4, यहाँ पे 4 रख देना, माइनस 4y बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 28 माइनस 4y बराबर 0। इस तरह से माइनस 4y बराबर, ये 28 उस साइड जाएगा तो माइनस 28 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आपका 28/4 कट जाएगा तो आपका 7, यानी कि y का वैल्यू 7 आ गया। अब x और y का वैल्यू आ चुका है, आपसे कहा है भिन्न ज्ञात करने के लिए। भिन्न बराबर आपने क्या माना था, x/y माना था। देखिए ना यहाँ पे x/y है तो x का वैल्यू आपका 4 है और y का वैल्यू 7 है, 4/7 आपका भिन्न हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहा है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। यहां भी भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा है, कोई बात नहीं है, क्या करना है, सबसे पहले आपको अंश और हर मान लेना है। तो माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या बनेगा हमारा, भिन्न बराबर x/y। प्रश्नानुसार यहां आपको लिखना है, ठीक है। और आगे क्या कहता है उसको देखिए, क्या कहा है कि हर और अंश में 2 जोड़ने पर, यानी दोनों में 2 जोड़ना है, अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ने के लिए कहा है। तो मैंने अंश और हर दोनों में जोड़ दिए हैं और ऐसा करने पर उसका वैल्यू 9/11 हो जाता है। इसीलिए इधर बराबर में मैंने 9/11 लिख दिया। ये किताब की बात था, मैंने लिख दिया जैसे जैसे कहा वैसे। अब हमें क्या करना है, बाय क्रॉस कर लेना है, क्योंकि बटा में दोनों साइड बराबर के होते हैं तो हमें क्या करना होता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो इस चीज को हम गुना कर देंगे तो 11x + 22 हो जाएगा, क्योंकि 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22, 9 से इधर गुना करेंगे तो 9y हो जाएगा, अब प्लस में 18 होगा। अब आपको सिंपली साइड चेंज करना है तो 11x और माइनस 9y, ये 18 उधर जाएगा तो -12, सॉरी 12 नहीं -22। तो इस तरह से 11x माइनस 9y, और ये घटेगा तो 22 में से 18 घटेगा तो कितना 4, तो -4 हो जाएगा। इसे आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। आगे क्या कहता है देखते हैं। देखिए आगे कहा है कि यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, हर में भी और अंश में दोनों में 3 जोड़ने के लिए कहा है, तो हमने 3 जोड़ दिया। उसके बाद उसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो 5/6, तो बराबर में हमने 5/6 लिख दिया। अब क्या करना है, बाय क्रॉस कर लेना है इसको, तो 6x हो जाएगा और प्लस 6 3 18 बराबर इधर 5y और 5 3 15 हो जाएगा प्लस का। क्लियर। अब आपको साइड चेंज करना है तो 6x और इधर से आ जाएगा तो 5y और ये आपका 15 है, ये उस साइड जाएगा तो -18, -18 में से 15 घटेगा तो आपको -3 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 आ चुका है, सिंपली इसे हल करना है, x और y का वैल्यू आएगा और इसमें रख देना है, आपका भिन्न निकल जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 आपका कितना निकल के आया है, तो देखिए 11x और माइनस 9y बराबर में -4, और दूसरा समीकरण हमारा है 6x माइनस 5y बराबर -3। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इस 5 से इसमें और ये 9 से इसमें। क्लियर, और मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 5 में 11 से गुना करेंगे तो आपका 55x हो जाएगा, और इससे इस पे गुना करेंगे तो 9 में 5 से तो 45y बराबर 5 चौका 20 यानी कि -20 हो जाएगा। क्लियर। 9 से गुना करेंगे तो 9 छक 54x माइनस 9 पचे 45 y बराबर 9 तिया 27। माइनस करेंगे यानी कि चिन्ह बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से सेम चिन्ह है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, यानी कि घटाने की बात होगा। यहाँ माइनस है ना पहले से, तो प्लस करना होगा।
45y से 45y आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका घटेगा 55x में से 54x, तो x बच जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा, 27 में से 20 घट जाएगा तो आपका 7 बचेगा, यानी x का वैल्यू 7 आ गया डायरेक्टली। अब यहाँ पे क्या करना है कि x का मान समीकरण 1 में रख देना है, समीकरण 1 में रखने पर क्लियर। समीकरण 1 है आपका क्या, देखिए समीकरण 1 आपका निकल के क्या आया है, देखिए 11x है ना -9y बराबर -4, यही ना है समीकरण 1। इसमें आपको x का वैल्यू रख देना है, तो देखिए ना 11 अगुने x के जगह पर 7 -9y बराबर -4, ठीक है क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे 11 में 7 से गुना करेंगे आपका 77 -9y बराबर में -4 हो जाएगा। आगे देखिए -9y इधर आ जाएगा और ये 77 यानी 77 को उस साइड राइट साइड भेजेंगे तो हमारा कितना होगा, ये -4 तो होगा ही, साथ में इधर से ये -4 77 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -9y और इस दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस में आया है। अब माइनस में आया तो ऐड तो करेंगे ही। अब देखिए ना यहाँ पे हमारा 77 में से 77 में 4 जोड़ देंगे तो 7 4 11 यानी कि 81 हो जाएगा माइनस, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हमारा 81 या बटा 9, इससे इसको काट देंगे तो 9 बार हमारा कट गया। ये आ गया y का वैल्यू। आपसे क्या पूछा है, भिन्न ज्ञात करने के लिए, तो सिंपल है। यहाँ पर देखिए ना भिन्न आपसे पूछा है, तो भिन्न बराबर आपने क्या माना था, x बटा y, तो x का वैल्यू आपका कितना आया है 7, y का वैल्यू 9, यानी कि 7 बटा 9 आपका भिन्न आ गया, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा क्लियर। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि समझ में आया या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि वह भिन्न निकाले जिसके अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाता है। क्लियर हो जाता, कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है, ठीक है। ध्यान से समझिए यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको मानना है कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, अंश बराबर x हर बराबर y, तो इस प्रकार आपका भिन्न जो होगा वो हो जाएगा x बटा y प्रश्नानुसार, ठीक है। और क्या कहा है कि अंश में 1 जोड़ने पर अंश आपका x है, इसमें 1 जोड़ दीजिए। आगे कहा है और हर में 1 घटाने पर बटा हर आपका y है, इसमें से 1 घटा दीजिए। अंश में 1 जोड़ने के लिए कहा है तो हमने 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटाने के लिए कहा है हमने 1 घटा दिया। उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 के बराबर, तब जाके इसका मान जो है सो 1 के बराबर हो जाता है। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, बाय क्रॉस करना है, क्योंकि इसके पीछे बटा में कुछ नहीं, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो x + 1 ही होगा, y - 1 से इसमें गुना करेंगे तो y - 1 होगा। अब आपको क्या करना है, इधर साइड चेंज कर लेना है, तो x - y हो जाएगा और वे उस साइड जाएगा तो -1, तो ये ऑलरेडी पहले से ये उधर जाएगा तो -1, यानी x - y बराबर आपका -2, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, क्या कहता है देखिए। आगे कहता है कि जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर, यानी कि अंश में कुछ नहीं कहा है, हर में 1 जोड़ देने के लिए कहा है, तो हमने अंश को ऐसे ही लिख दिया, हर में 1 जोड़ दिया और इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, तो लिख देते हैं 1/2, कोई बात नहीं है। अब आपको सिंपली क्या करना है, बाय क्रॉस कर लेना है। देखिए ना, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो आपका 2x हो जाएगा, और y + 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो y + 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली साइड चेंज कर लेना है, तो 2x हो जाएगा और y आपका इधर माइनस में हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर आपका 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका 2 आ गया, यानी इक्वेशन 1 और 2 आपके सामने हो गया, निकल गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, इस दोनों को हल कर लेना है। तो आइए देखिए इधर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यानी इन दोनों को हल करने पर, क्लियर। तो ये हमारा समीकरण 1 कितना है, x - y बराबर -2, और समीकरण 2 कितना है, तो 2x - y बराबर 1 है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 है। यहाँ पे y वाला जो टर्म है वो समान है और चिन्ह भी सेम है, तो आपको क्या करना है, चिन्ह बदल देना है, मतलब कि घटा देना है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, y से y आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस में 2x माइनस में है तो ये घट जाएगा, तो आपको -x बच जाएगा, बराबर में राइट साइड में आपका कितना -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। दोनों तरफ माइनस होने के कारण माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपका x का वैल्यू कितना निकला, 3 निकल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है कि x का मान समीकरण
एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, देखिए समीकरण एक आपका क्या है, देखिए समीकरण एक जो है आपका x माइनस वाई बराबर -2 है। सिंपली x का वैल्यू यहाँ पे रख देना है, x का वैल्यू आपका निकल करके आया 3, तो यहाँ पे 3 रख देना है, माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस वाई बराबर 3 को राइट साइड भेजिएगा तो -2 और -3 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे माइनस वाई बराबर -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इस प्रकार y बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5 आ गया। आपसे क्या कहा है भिन्न निकालने के लिए, तो देखिए ना यहाँ पे लिखना है अतः भिन्न बराबर आपने क्या माना था x बटा y, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, यानी कि 3/5 ये आपका भिन्न हो जाएगा। आई होप कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर, किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है, आपने अभी तक 5 क्वेश्चन देखा तो आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन रहा है, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ही आसान तरीका से बनेगा। देखिए यहां पे माना कि x बराबर अंश बराबर x और हर बराबर y, तो आपका भिन्न कितना होगा, भिन्न जो होगा वो x/y होगा प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या कहा है प्रश्न में कि भिन्न के अंश में 1 घटाने पर, तो अंश है आपका x, अंश है आपका x, इसमें से 1 घटाने के लिए कहा है और हर में कुछ नहीं कहा है, तब जाकर के इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1/3। तो हमने उसी तरह से लिख दिया, अंश में से 1 घटा दिया और y को इसे ही रहने दिया, क्योंकि हर है ना y, और हर के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, और इसका वैल्यू 1/3 के बराबर हो जाता है। तो मैंने लिख दिया और सिंपली इसे बाय क्रॉस करना है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 3x - 3 बराबर y से 1 में गुणा करेंगे तो आपका y हो जाएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पे 3x - y इधर आएगा और 3 उधर जाएगा, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या कहा है, देखिए कि हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। अब की बार अंश में कुछ नहीं करना है, अंश वैसे ही छोड़ देना है, और हर में जोड़ने के लिए कहा है 8, तो आपको 8 जोड़ देना है, तब जाकर के इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। कोनो बात नहीं है, देखिए ना यहाँ पे सिंपल बाय क्रॉस कर लेना है, यहाँ पे 4 से x में गुना करेंगे तो आपका 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x, और y + 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 8 हो जाएगा। सिंपली इसे साइड चेंज कर लेना है, 4x - y बराबर 8, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। 1 और 2 आ चुका है इक्वेशन, सिंपल इसे हल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 आपका है कितना, तो 3x - y बराबर 3, ये आपका 1 है। दूसरा आपका है 4x - y बराबर 8, ये आपका दूसरा समीकरण है। इसे सिंपली हल कर लेना है। यहाँ y वाला टर्म समान है, चिन्ह भी समान है, यानी कि यहाँ घटाना होगा, मतलब कि चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ पे y से y आपका कैंसिल, और ये आपका होगा -x। क्लियर। और इधर आपका -5 होगा, इस तरह से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू आपका 5 आ गया। अब करना क्या है कि y का वैल्यू x का जो वैल्यू है उसको समीकरण 1 या 2 में रख लेना है। तो समीकरण यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर। समीकरण 1 है आपका कितना, तो 3x - y बराबर 3, और यहाँ पे आपको x का वैल्यू पुट कर देना है, रख देना है। तो 3 × 5 और -y = 3, यहाँ आपका हो जाएगा 15 - y बराबर 3, और यहाँ पे -y और 15 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा -15, यानी 3 - 15 और -y बराबर -12। माइनस से माइनस आपका कैंसिल, इसीलिए y बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा।
अब आपको क्या कहा है प्रश्न में कि भिन्न ज्ञात करिए, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहां देखिए ना, अतः भिन्न बराबर आपने अंश को x और y को हर माना है, तो अंश आपका है 5 यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 12 आया है, इसीलिए भिन्न जो होगा आपका 5/12 हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न का सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।